सभी को प्रेज और जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज का जो संदेश है ये आपको अंदर तक झंझोड़ देगा। आज का जो संदेश है, जितने भी जादू टोना करने वाले, तांत्रिक विद्या करने वाले, वो भी चकित होंगे। आप ये सोचते होंगे शायद इनको देख के हम चकित होते, यहाँ से बचोगे। और जितने मसीह में हैं, आप हो सकता है आप रेगुलर चर्च जा रहे हो, बपतिस्मा ले लिया, आप परमेश्वर के दासों के साथ चल रहे हो, परमेश्वर के दासों की संगति कर रखी है और उनके काम को देखकर आप भी चकित होते हो, आश्चर्यक्रम होते हो। और यही जब आप मसीह में नहीं थे तब आप उन तांत्रिक विद्याओं के पास जाते थे तो आप चकित होते थे, या कैसे ये सब कुछ कर लेते। हमने देखा है कई बार कि कुछ तांत्रिक विद्या ऐसे होते कि इंसान चकित हो जाता है। आज बहुत सुंदर और बहुत गहरा एक प्रकाशन खुदा ने मुझे दिया कि हम जिस चर्च में हम जा रहे हैं या हम प्रभु के दासों का जो हम आदर कर रहे हैं, यानी कि हम जा तो रहे हैं कि हम चलो उन जिस जगह जा रहे हैं उनकी कॉपी हम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम प्रभु के दासों के साथ चलते हैं, हम चाहते हैं कि जो उनके पास है वो हमारे पास हो जाए। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सुनते जाना बहुत कुछ आज बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करता हूँ पिता, जब ये वचन मैं बोलूँ मेरी बुद्धि ज्ञानी पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा बोलूँ ताकि लोग समझे और आज उनका उद्धार हो सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं बात कर रहा हूँ एक इंसान की जिसका नाम था शैमोन जादूगर। मैं आपको ले जाऊँगा प्रेरितों काम उसका 8 अध्याय उसका 9 से पढ़ूंगा। बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा डीपली वचन दिया प्रभु ने। यहाँ शैमोन जादूगर है जो अपने जादूगर से लोगों को चकित करता था। और कई बार लोग चकित होते हैं, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, जिसे जादूटोना कहते हैं, या किसी का नाम बता देना, किसी के बारे में सब कुछ, या तांत्रिक विद्या से किसी को मार देना, या कुछ भी ऐसा कर जाना जो हमारी आंखों ने नहीं देखा। हम उसको देखकर चकित हो जाते थे, है ना। जब हम मसीह में नहीं थे, आप भी चकित होते होंगे। जितने भी अन्य जाति से मसीह में आ रहे हैं वो अपने उन चीज़ों को देखकर चकित होते होंगे। और एक डर भी आता है, कहीं मेरे पे जादू तो नहीं हो रहा। अरे मैंने देखा है वो इंसान ना बहुत बड़ा जादूगर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो ब्लैक मैजिक कर सकता है, वो किसी को हैप्पीनेस कर सकता है। कब तक कर सकता है? जब तक हम परमेश्वर में नहीं जानते थे, जब हम परमेश्वर में नहीं आए थे। लेकिन जैसे हम परमेश्वर में आते हैं तो हम परमेश्वर की मिरेकल को देखकर भी चकित हो जाते हैं। क्या जो परमेश्वर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सेम वही थिंग वहाँ पर हुआ। इससे पहले, किससे पहले, यानी कि इस घटना से पहले, इससे पहले उस नगर में शैमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया को, लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, चकित करता था, हिप्नोटाइज करता था, सबको अपने बस में जादू टोना से कर रखा था। इतनी पावर थी उसके ऊपर, वो जो करता था संभव होता होगा। इमेजिन करो वहाँ पे क्या हलचल मची होगी, कितना बड़ा पुरुष होगा। वो अपनी दुकान को बड़े आराम से चला रहा था। उस समय चाह रहा था कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा धंधा है और हम उसको करके बड़ा पैसा कमा रहा होगा, लोग आते होंगे, देख तेरी ये फीस, तेरी वो फीस। लेकिन यहाँ परमेश्वर हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट देने आए। जैसा पाया बेटा वैसे दे, सेहत में मिला सेहत में दे। कोई किसी का पैसा नहीं, कोई किसी चीज़ का पैसा नहीं। अभिषेक बेचा नहीं जाता। अब सुनो क्या होता है, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह मनुष्य परमेश्वर की शक्ति जो महान कहलाती है उसे बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू कामों से चकित कर रखा था। इसलिए कि वह उसको बहुत चकित कर रखा था, जादू के काम से, टोने से चकित कर रखा था। वो उनके चुंगल में पूरी तरह से ऐठे हुए थे, बांध रखा था। उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वहाँ से छोड़ के जाने पे, क्योंकि चमत्कार शैतान भी करता है। क्योंकि परमेश्वर जब वरदान देता है तो वो वरदान लेता नहीं है, वापस नहीं लेता। याद रखना, वरदान देने के बाद परमेश्वर कभी वापस नहीं लेगा। शैतान भी चमत्कार करता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, परमेश्वर के जन का, परमेश्वर के दास का विश्वास किया। क्या बात है। या फिलिप्पुस वहाँ आया और फिलिप्पुस ने परमेश्वर यीशु मसीह का एक रियल चमत्कार का, एक रियल गॉड का, एक रियल परमेश्वर के उस प्रचार का समाचार देने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा, यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। कोई चमत्कार नहीं किया अभी तक, सिर्फ बता रहा है, आगे चमत्कार भी करेगा वो। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। क्या बात है। तुरंत फिर गए। उन्होंने कहा ये तो कुछ और चीज़ है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे परमेश्वर का राज्य है। उन्होंने हकीकत को जाना। मेरे से कई बार आप भी चुंगल से आए हो, शैतान के चुंगल से आए हो, बीमारी से चुंगल से आए हो, परमेश्वर के भवन जा रहे हो, और चाहे आप अपोस्तल अंकुरन के जा रहे हो, विजेंद्र पाशी जा रहे हो, चाहे वो अंकित सजवान के, कहीं भी जा रहे हो। कई बार आप में से 10 लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक के मन में आता होगा जो परमेश्वर दास कर रहा है, काश मैं भी वो करूँ। आता नहीं आता। जो परमेश्वर का दास ऐसे घूम रहा है, मैं भी वो करूँ। जो परमेश्वर का दास के पास है वो मेरे पास भी हो।
आता ही नहीं आता है ना। जो परमेश्वर हीलिंग कर रहा है वो हीलिंग मेरे अंदर भी हो, जैसा वो बता रहा है वैसे ही मैं भी बताऊं, ये चीज़ हमारे अंदर आती है। लेकिन कई बार ये चीज़ हमारी ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से आती है। कई बार इसके पीछे हमारी एक लालच छुपा होता है। हम क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों हम चाह रहे हैं कि वो आ जाए, वो हमें मिल जाए। क्योंकि जैसे 10 मांग गए, उसमें से 9 में से एक इंसान, 10 में से एक इंसान ये सोच रहा है कि सब कुछ मेरा हो जाए। जब लोगों ने बपतिस्मा लिया, लोगों के मन में नहीं आया। अब देखो आगे क्या होता है। तब शैमोन ने स्वयं भी विश्वास कर लिया, इतनी जल्दी विश्वास कर लिया परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के उस चमत्कार का विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। बपतिस्मा लेकर अपने काम को छोड़कर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, ताकि जो वो कर रहा है वो ये सोचता होगा कहीं ना कहीं ये भी तांत्रिक विद्या है, कहीं ना कहीं ये भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। जैसे मैं गड़बड़ करता था, मैं 400 BC से लोगों को ठगता था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो रियल बोलता काम होते। मेरा चमत्कार तो झूठा था, लेकिन इसका चमत्कार सच्चा है। ये तो वो है कि पूरा गांव का गांव इसका फॉलो कर रहा है। सुनना बहुत डीपली वो है। विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। विश्वास भी करा, बपतिस्मा। आज हो सकता है आपने विश्वास किया, बपतिस्मा भी पाए हुए लोग हो, आप बपतिस्मा पाए हुए लोगों, विश्वास है। लेकिन क्या हमारा पुराना मनुष्य तब छूट गया? कई बार हम यीशु मसीह चलते हैं, कई बार हम प्रभु के दास के साथ चलते हैं, कई बार हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, लेकिन हमारा पुराना मनुष्य तब हमें खींचता है अपनी तरफ। हम पुरानी आदत, पुरानी चीज़ नहीं छोड़ पाते, यानी कि अभी तक हम पूरी तरह मसीह में नहीं आए। हमारा बपतिस्मा लेना, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। हम शरीर से तो प्रभु के दास के साथ है, शरीर से तो परमेश्वर के साथ है, आत्मा से दूर है। यानी कि वचन कहता है होठों से मेरा नाम लेते हैं, लेकिन का मन मेरे से दूर है। और यही हुआ। क्या कहता है फिर? वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। क्या बात है, एक जादूगर चकित कर रहा है और वही जादूगर चकित हो रहा है। इमेजिन देखो कितना बड़ा डिफरेंट है। परमेश्वर के दास जब आप रहोगे ना, परमेश्वर साथ आप रहोगे, परमेश्वर के नबी के साथ रहोगे, यानी कि खुदा के साथ रहोगे, आप चकित करने वाले बनोगे, चकित नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने भी आपको देखेंगे चकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। दुनिया का कितना बड़ा जादूगर क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर को देखेगा ना, वो अचंभित हो जाएगा, चकित हो जाएगा। वो जादूगर शैतान जो चकित कर रहा है, आज चकित हो गया, हक्का बक्का हो गया। ये कैसे हो रहा है? बड़े काम, सामर्थ का काम कैसे हील हो रहा है? और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दान नहीं, कोई कुछ नहीं, ना सेत में पाया सेत में दे। लेकिन वो अब वो माइंड लगा रहा है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी दुकान अच्छी चल जाएगी। कई बार हम किसी के साथ रहते, किसी के साथ चलते हैं, लेकिन मन की कड़वाहट हटती नहीं है। अब आगे क्या होता है? तब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन का मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शैमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर आया। आगे रुपए लेकर क्यों आया? रुपए लेकर वो चाहते तो पवित्र आत्मा वैसे मिल जाती। उसने कहा ये जो हाथ रख रहे पवित्र आत्मा मिल रहा है, यह हाथ रखे चंगे हो रहे, यह हाथ रखे मिरेकल हो रहा है, अगर ये मुझे मिल जाएगा, पैसों से ही बिक जाएंगे और मुझे दे देंगे, तो मेरी दुकान अच्छी चल जाएगी। उसका मन अभी तक नहीं हुआ था। वो तन से तो प्रभु के दास के साथ था, तन से तो मिनिस्ट्री में जा रहा है, तन से तो शरीर से तो वो प्रार्थना कर रहा है सब कुछ, लेकिन मन में कड़वाहट है। कई बार हम बड़े ईमानदारी से चर्च में जाते हैं, बड़े ईमानदारी से बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मन अंदर ही अंदर चिड़ा रहता है। हम सोचते कि नहीं, वो दास है ना, उसकी कॉपी हम करें, वो सामर्थ्य हमें मिल जाए। किसके कारण? ताकि चर्च छोड़ के अपनी दुकान स्टार्ट कर ले। अपने परमेश्वर चुनता हुआ अलग बात है, हमको वहाँ सामने मिले, हम भी लेहन करना सीख जाए और हमें भी कामयाबी मिल जाए, हम भी बड़ी बड़ी जगह घूमें, हम भी ऐसा करें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ ये होड़ है, जो ब्लेसिंग उसकी वो ब्लेसिंग मेरी है। ये होड़ नहीं है जो परीक्षा उसकी पर वो परीक्षा मेरे पाए ताकि मैं भी निखर जाऊं, जो ताड़ना उस पर वो मुझे पड़े ताकि मैं भी निखर जाऊं। हम सिर्फ ऊंचाई को देखकर कॉपी करना जानते हैं। आज बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कैट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मन तन से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन उनसे परमेश्वर से दूर है। वो चाहते वरदान मिल जाए, बस काम हो जाए, लेकिन परीक्षा के टाइम नहीं, परीक्षा नहीं आनी चाहिए, नहीं दुख नहीं आना चाहिए, सिर्फ मजे आना चाहिए। अब देखो आगे क्या कहता है, ये अधिकार मुझे दे कि मैं किसी पे हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तो तेरा हिस्सा ना तेरा भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के
आगे सीधा नहीं है, यही बात है। वो चाल सीधी चल रहा है, वो दिख सीधा रहा है, उसका मन सीधा नहीं है। आज कितने भी बपतिस्मा वाले, कितने भी यीशु मसीह के मानने वाले लोगों, अगर आप प्रभु के दास के साथ चल रहे हो, परमेश्वर के दास के साथ रह रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप मिनिस्ट्री में जा रहे हो, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री देख रहे हो, लेकिन क्या हमारा मन सीधा है? क्या हम उस मन से परमेश्वर के वरदान चाह रहे हैं? उस मन से परमेश्वर से चंगाई चाह रहे हैं? उस मन से कई बार क्या होता है, हम चंगाई चाहते हैं लेकिन पाप में खर्च करते हैं, पैसा चाहते हैं पाप में खर्च करते हैं, नौकरी चाहते हैं पाप में खर्च करते हैं, जीवन चाहते हैं पाप में खर्च करते हैं। हमारा मन सीधा क्यों नहीं है? हमारा मन सीधा होना चाहिए। वहाँ कहता है इसलिए अब इस बात में ना तेरा भाग है न तेरा हिस्सा है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किए जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पिस्सी की कड़वाहट और अधर्म से बंधा पड़ा है। पिस्सी कड़वाहट है उसके अंदर, और पतरस से क्लियर कह दिया कि तू सिर्फ नाम का चल रहा है, काम के अंदर कुछ नहीं है, कड़वाहट के साथ चल रहा है। कई बार हम मेरा तो हम जलने लगते हैं एक दूसरे की कामयाबी से, चिढ़ने लगते हैं एक दूसरे की कामयाबी से, और आजकल यही हो रहा है। बपतिस्मा लेने के बाद, पर यीशु मसीह विश्वास के बाद भी हम अधूरे हैं, हम अधूरे हैं। उस पर शैतान प्रार्थना करता है कि आपने जो बोला ऐसा ना हो। हम यही प्रार्थना करेंगे, अगर आज हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारा मन सीधा होना चाहिए, हमारे मन में कड़वाहट नहीं, हीन भावना नहीं, किसी कामयाबी देखकर, किसी के साथ चलकर हम वैसी बने। बड़ा अच्छा उदाहरण है, ये भी एक चेला है मान लो, है ना, और शैतान जादूगर फिलिप्पुस रह रहा है, और वही चीज़ है एक एलीशा भी है जो एलिय्याह के पास रह रहा है, और एलिय्याह ने जो चाहा उसे वो मिल गया, यानी कि एलीशा ने जो चाहा उसे मिल गया, क्योंकि वो सीधा मन का था। वो जानता था कि क्या चीज़ मुझे चुकानी है। अभिषेक के लिए कीमत कौन सी लगती है? कुर्बानी लगती है मेरे अजीजों। तो आज अपने आप को चेक करेंगे कि हमारे अंदर कोई ऐसा मन तो नहीं जो पिस से कड़वाहट है। हम कहीं कड़वाहट के साथ तो परमेश्वर के भवन नहीं जा रहे, कड़वाहट के साथ तो वरदान नहीं मांग रहे, एक छल कपट तो हमारे अंदर नहीं है कि हम ये चाह रहे कि बस हमें मिल जाए और हम अपना काम करें और निकलते बने। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ मिलेगा परमेश्वर के दास के जब हम रहेंगे, गेजी की तरह नहीं, शैतान जादू की तरह नहीं, एलीशा की तरह हमें दुगना मिलेगा। दुगने के लिए तैयार हो जाइए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में तुम महान है। तो वो गहरी बात बताता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, अगर हमारा मन में करवाहट पिस्सी थैली पिता, अगर हमारा मन सीधा नहीं, हमें क्षमा कर पिता, और हम तेरे पास आते हैं, तेरा दास तेरे पास आता है पिता। हमें पिता परमेश्वर वो बनना जो तू चाहता है पिता। पिता एलीशा ने मांगा, उसे हमने दुगना मस्सा दिया पिता, लेकिन शैतान ने जो मांगा नहीं, क्योंकि फ़र्क था, उसका मन तेरी ओर था, लेकिन उसका मन करवाहट से भरा था। आज हमारे मन सीधा नहीं, हमारा मन में करवाहट है किसी के प्रति पिता, या हमारे अंदर सिर्फ एक लालच छुपा है, हमें क्षमा कर पिता, हमें क्षमा कर प्रभु जी। जैसा तू चाहता है वैसा हमें बना पिता। हम किसी कॉपी कैट नहीं, हम किसी को लेकर नहीं चले, बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार चले, और तू जब चाहेगा तेरी कॉलिंग के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आज जिन्होंने वचन सुना, उनके अंदर की सारी करवाहट को, सारी पिस से करवाहट को, उनका जो टेढ़ा मन है वो सीधा कर देना। आज हो सकता है कि आपने किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी के लिए आपने बात करी है, उसका मन यहाँ से हल्का हो गया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।